अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई टाइटन सबमरीन में गए 5 यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति पिता पुत्र शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। ऐसा बताया जा रहा है कि समुद्र की काफी गहराई में जाने पर यह सबमरीन ब्लास्ट हो गई। अब इस सबमरीन का मलबा खोजा जा रहा है, साथ ही शवों को बरामद करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, वो ये कि इस पनडुब्बी में सवार अरबपति शहजादा दाऊद का भारत से भी गहरा नाता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहजादा दाऊद के दादा बंटवारे से पहले गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले थे और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। शहजादा दाऊद के दादा का नाम था अहमद दाऊद, इन्हें सेठ अहमद भी कहा जाता था। अहमद दाऊद का जन्म अविभाजित भारत के बिजनेस हब सौराष्ट्र में साल 1905 में हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब बिजनेस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब अंग्रेजों के कब्जे में था। सौराष्ट्र के मेमन परिवार में जन्मे अहमद दाऊद ने अपनी शुरुआती शिक्षा सौराष्ट्र में ही हासिल की और इसके बाद 12 साल की उम्र में वो मैसूर में अपने नाना से बिजनेस के गुर सीखने चले गए। इस दौरान ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। 15 साल की उम्र में अहमद ने मुंबई का रुख किया। यहाँ के तांबा काटा बाजार में कपड़े के थान की एक दुकान खोली। 4 साल तक ये दुकान चलाने के बाद अहमद दाऊद ने ऊन का काम शुरू किया। इस काम में उनके नाना ने उनकी मदद की। करीब 18-19 साल की उम्र में ही उनकी शादी आयशा से हो गई। शादी के 10 साल बाद आयशा अपने 3 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चली गई। इसके बाद अहमद दाऊद ने दूसरी शादी मरियम बाई से की। मरियम के 2 बच्चों में एक थे हुसैन दाऊद। हुसैन दाऊद फिलहाल दाऊद फाउंडेशन के प्रमुख हैं। पनडुब्बी हादसे के शिकार हुए शहजादा दाऊद हुसैन के ही बेटे थे। दूसरी शादी के बाद अहमद दाऊद ने मसालों का काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपना कपड़ों और ऊन का काम नहीं छोड़ा। वो थोक में माल खरीदते और रिटेलर्स को बेचते। साल 1933 के आते आते अहमद दाऊद गुलाम भारत के सबसे बड़े धागा सप्लायर बन गए। 1940 में उन्होंने सौराष्ट्र में अपने गृहनगर बटवा में कपास ओटने की फैक्ट्री लगा दी। इसके बाद उन्होंने मद्रास में एक तेल मिल और कलकत्ता में एक वेजिटेबल ऑयल फैक्ट्री खोली। अब अहमद दाऊद सेठ अहमद दाऊद बन गए थे। सेठ अहमद अंग्रेजों के भी काफी करीब थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेठ अहमद ने सेना के वाहनों को डिस्पोज करने का डिपो खोला था। इसके बाद सरकार से उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ी थी। वो उन्हें आसानी से मिल गया और आगे चलकर सेठ अहमद ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्विस और केयर कंपनी को खरीदा, जिससे डिस्पोज वाहनों के कारोबार में 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले तक सेठ अहमद दाऊद के पास 26 फैक्ट्री और ऑफिस थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो जाने माने उद्योगपति नागिन दास फूलचंद चिनाई के साथ एक बिजनेस डील साइन कर रहे थे। वो समझौते को अंतिम रूप देने वाले थे, मगर देश के हालात के चलते मीटिंग टलती गई। इसी बीच देश का बंटवारा हुआ और दाऊद भारत छोड़ अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और बटवा और काठियावाड़ से बम्बई के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले लोगों की मदद भी की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपने व्यापार को बढ़ाया और वहां की सरकार के समर्थन से विदेशों में भी पैर पसारे। पनडुब्बी हादसे में मारे गए अहमद दाऊद के पोते शहजादा पाकिस्तान के सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनियों में से एक एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष थे। एग्रो कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर दिए आंकड़े बताते हैं कि शहजादा दाऊद के पास करीब 750 अरब रुपए की संपत्ति थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।